नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। रायबरेली में आपदा प्रबंधक समिति के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एकता बिहार के सामुदायिक केंद्र में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जो कि दैवीय आपदा के कारण और निवारण पर चर्चा की गई। खास बात ये है कि रायबरेली का आपदा प्रबंधक समीक्षा के दौरान उच्च स्तरीय पाया गया, जबकि जिले के मार्ग दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई। हालांकि बता दें कि मार्ग दुर्घटना में हो रही मौत के ज्यादातर मामलों में व्यक्तिगत लापरवाही ही सामने आया है। कार्यशाला का आयोजन करने पहुंचे आपदा प्रबंधक समिति के सदस्य अविनाश ने कहा कि लोगों में जो कि सिविक सेंस का होना भी जरूरी है। आज क्या कार्यक्रम था? दैवीय आपदा जांच समिति अपने अध्ययन दौरे पर रायबरेली जनपद में आज आई थी। तो समिति के सदस्यों ने सब तय किया कि हम इसमें जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और उस जागरूकता अभियान के तहत हम सब लोग आज ग्राम प्रधानों के साथ और जो लोग जागरूक हैं, जो आपदा प्रबंधन में ट्रेन किए गए हैं, उनके साथ एक कार्यशाला किए हैं, जिसमें आपदा से जुड़ी हुई जो बातें थी उनकी चर्चा हुई और सरकार क्या क्या राहत उपलब्ध कराती उस पर चर्चा हुई। अभी आपदा में विधायक जी ने एक सवाल उठाया कि जो जिसे सांप ने काट लिया और रिपोर्ट जहरीली यंत्र के लगा दी गई, उसमें उसको सर्पदंश में आपका जो टीम है इस पर क्या सर्पदंश में जियो हो चुका है। कहीं कोई खामी रह गई होगी तो उसको देखा जाएगा, लेकिन सर्पदंश के केसेस में जब पंचनामा हो जाता है और पोस्टमार्टम हो जाता है और डॉक्टर सर्टिफाई कर देते हैं कि ये सर्पदंश से मृत्यु है, तो सरकार 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करती है। ग्रामीण अंचलों में अभी भी जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। सर्पदंश को लेकर विधायक जी ने स्वयं बताया कि ये जागरूकता का अभाव भी कह सकते हैं, प्रशासनिक अमले की नाकामी भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आए और इसी सरकार में आए, ये भी विधायक जी ने साफ किया है। तो आगे चल के इस पर कोई ऐसी बात रहेगी जो आप आगे कर पाएंगे? देखिए, हमारा और आपका, मीडिया के बंधुओं का भी, सबका मिलकर दायित्व बनता है उस तक पहुंचे जिस व्यक्ति को आवश्यकता है। हम सब ने वो पुस्तकें जिसमें जानकारी है पूरी ग्राम प्रधानों तक पहुंचाई है। जैसे जैसे जानकारी नीचे तक पहुंचती जाएगी, लोगों तक जानकारी होगी, जितना जानकारी पहुंचेगी सरकार की योजनाओं की, मुझे लगता है उतना ही लाभ मिलेगा। और सरकार संवेदनशील है। सरकार संवेदनशील ना होती तो हम सब ये कार्यशाला ना कर रहे होते। इतने वर्षों में, आजादी के 75 वर्षों के बाद, ये हमारा सदन 18वीं शताब्दी से चल रहा है और ये कमेटियां भी थी। ये कमेटी पहली बार ऐसी कार्यशाला कर रही है, तो इसका मतलब सरकार संवेदनशील है। देश के इस यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग इस बात के लिए संवेदनशील हैं कि आपदा में राहत तुरंत पहुंचे लोगों को और आपदा में कैजुअलिटी जीरो हो, इसके लिए भी पूरी तरह प्रयास करे सरकार। सर, आपने अभी एक बात रखी कि मार्ग दुर्घटनाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रायबरेली में आपदा से इतने पीड़ित लोग नहीं है जितना मृत हो रहे हैं दुर्घटनाओं में, जबकि सरकार इसको लेकर कई योजनाएं भी चला रही है। संख्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, उसकी बहुत सारी वजह है। हमको अभी अपने लोगों के बीच में सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई, हमारी स्पीड बढ़ गई, हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जो सुरक्षा के चीजें आपको बताई जा रही हैं उसका लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। और सरकार जहां जहां ब्लैक स्पॉट थे उन पर भी काम कर रही है। तो दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम आप भी मिलकर काम करें और समाज भी जुड़े इन अभियानों के साथ कि कैसे इस काम को करना है, तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं में रोक लगाई जा सकती है। देखिए, आपदा जैसा कोई विभाग उस तरह से नहीं होता। आपदा के वक्त सभी विभाग एक साथ जुट के काम करते हैं। आपदा का जो मुखिया होता है, नोडल, वो जिले का अधिकारी होता है। तो जिले के अधिकारी के अंडर में सारे विभाग होते हैं और आपने देखा भी होगा जब कहीं आपदा आती है तो सारे के सारे लोग वहां पहुंचते हैं। जांच समिति है, इसमें कुछ निकल के आया? जांच समिति की बैठक तो अभी बाद में होगी, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे।